वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं अंशुमन आपका स्वागत करता हूं। आज हम SCS डेली क्विज के अंदर 15 फरवरी के क्वेश्चंस को इसमें सॉल्व करेंगे। लगातार क्विजेज हो रही हैं, आप इस ग्रुप को ज्वाइन करके भी सारी क्विजेज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। अब प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन सी ठोस की विशेषता नहीं है। ठीक है, जैसे कोई सॉलिड है तो सॉलिड की इसमें स्पेशलिटी या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें लिखा है कि ठोस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए कोई लोहे की बॉडी है जो सॉलिड है, ठीक है, तो अगर आप उसको चाहें तो इसे हाथ से दबा के पिचकार नहीं सकते हैं ना, कंप्रेस नहीं कर सकते। तो ये एक विशेषता नहीं है। बाकी जो है यहाँ पे और ऑप्शन देख लीजिए, ये हमारे ठीक हो जाएंगे। तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा इसमें। अगला है कि निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, तो जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे यूनिसेलुलर की कैटेगरी में जो है हमारा आ जाएगा बैक्टीरिया, है ना। ये सिंगल सेल का होता है, बाकी जो हम देखेंगे ये सब हमारे मल्टी सेलुलर हैं। तो बी ऑप्शन को चूज़ करके आगे बढ़ेंगे। अगला देखें कि सम्राट, इसमें से मुग़ल सम्राटों के नाम लिखे हुए हैं, तो इसमें से किसने मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी, है ना, ये एक व्यक्ति थे। तो इनको उनकी सुंदर लिखावट के लिए ज़रीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, तो अलग अलग उपाधियाँ दी जाती थी। तो उसी क्रम में जैसे स्वर्ण कलम या फिर ज़रीन कलम, इनकी सुंदर लिखावट के लिए ये एक मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी थे, इनको दिया गया था सम्राट अकबर के द्वारा। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला है कि भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। ठीक है, तो बात हो रही है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की। तो ये पास हुआ था इंडिया में 1980 में, है ना। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। ठीक है, तो ब्रेन का पार्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो अलग अलग जैसे कि पार्ट्स हमारे होते हैं, जैसे सेरेबलम, है ना, सेरेब्रम, मेडुला, है ना, तो इनके कुछ अलग अलग कार्य होते हैं। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो मेडुला का द्वारा जो नियंत्रित नहीं होता है वो क्लैपिंग हो जाएगा, है ना, यानी कि ताली बजाना। ताली बजाना हमारा नियंत्रित होता है जो हमारा सेरेबलम वाला पार्ट होता है उससे। ठीक है, इसका मेन काम ही होता है कि जो भी बॉडी में मूवमेंट्स करते हैं हम, है ना, उनको कंट्रोल करना। तो यहाँ से बी जो है ये नहीं होता। बाकी वॉमिटिंग, स्नीजिंग, कफ जो है ये मेडुला के फंक्शंस हो जाएंगे। बी को चूज करके आगे बढ़ता है। 201 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक उपलब्धि है, क्योंकि महिला क्रिकेट में बहुत ज़्यादा उपलब्धियां इनको मिल नहीं पाती हैं। ठीक है, मौक़ों के अभाव के कारण। तो देखेंगे तो यहाँ पे 200 वनडे खेलने वाली जो है पहली इंडियन क्रिकेटर बनी है फीमेल, मिताली राज, है ना। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अभी इनके ऊपर हाल ही में एक मूवी भी बन रही है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा आप। निम्न में से कौन सा 1865 में स्थापित भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है। ठीक है, तो सबसे ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक अगर हम देखेंगे इंडिया में 1865 में फाउंड हुआ था, जो है इलाहाबाद बैंक। ठीक है, और अभी हाल ही में 2019 में इसका मर्जर कर दिया गया है। तो अब जैसे कि ये हमारा इंडियन बैंक का पार्ट है। निम्नलिखित में से किस देश ने जून 2021 में आयोजित G7 लीडर्स समिट की अध्यक्षता की। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी अध्यक्षता की गई थी यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला देखें कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना वर्ष 1856 में हुई थी। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो अवध पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा किया था, है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत। तो ये घटना हमारी 1856 की है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सी नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ठीक है, तो अगर आप मैप देखेंगे तो यहाँ पे हमारी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये इधर से होते हुए, तिब्बत से होते हुए भारत, और फिर बांग्लादेश से होते हुए इधर बे ऑफ बंगाल में आके समाप्त हो जाती है। ठीक, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, किसने कहा था कि सांप्रदायिक सद्भाव हमारे देश का बुनियादी निर्माण खंड है। ठीक है, कम्युनल हार्मनी इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर कंट्री। ठीक, तो ये स्टेटमेंट है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, है ना, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ध्यान दीजिएगा। अगला देखें, किस वर्ष में भारत के उच्चतम न्यायालय ने
ट्रांसजेंडर लोगों को तीसरे लिंग के रूप में घोषित किया। ठीक है, तो जैसे जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स होते हैं, तो अब होता क्या था कि बहुत इनकी सोसाइटी में जो है इनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। ठीक है, तो इनके राइट्स को यहाँ पे एक केस था नालसा, है ना, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस केस में जो है 2014 में जजमेंट दिया गया। तो जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स हैं उनको थर्ड जेंडर के रूप में परिभाषित किया गया, और ये भी कहा गया कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, तो इक्वली एप्लीकेबल होंगे इन थर्ड जेंडर के लोगों के ऊपर भी, और वो अपने आप को एज अ मेल, फीमेल या फिर थर्ड जेंडर के रूप में जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे लोग। ठीक है, तो यहाँ से ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा पुलिस बल अधिकारों का प्रतिबंध अधिनियम अधिनियमित किया गया था? ठीक है, द पुलिस फोर्सेस रेस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स एक्ट। ठीक, तो ये एक तरीके का एक्ट यहाँ पे 1966 में जो है इनैक्ट किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। अगला देखिए कि द फाउंडेशन ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी विच वॉज ओरिजिनली नोन एज आगरा यूनिवर्सिटी इन उत्तर प्रदेश वॉज लेड इन विच ईयर? ठीक है, तो जो है इसकी नींव एक तरीके से स्थापना का वर्ष आपसे पूछा जा रहा है, तो ये 1927 में यहाँ पे इस्टेब्लिश की गई। तो अभी आगरा में जो है, अब ये भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी को देखते होंगे, तो यहाँ से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि संविधान का अनुच्छेद 342 जो है वो किससे संबंधित है? ठीक है, तो अनुच्छेद 342 में आप देखेंगे तो शेड्यूल्ड ट्राइब से संबंधित प्रावधान इसमें मिलेंगे आपको, इनसे संबंधित है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स हैं, पार्ट्स तो आपको याद ही होने चाहिए, साथ के साथ उसमें किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक प्रावधान है। जैसे मान लीजिए हमारा 5वां पार्ट है यूनियन का पार्ट। ठीक है, तो यूनियन में जैसे हमारा आर्टिकल 52 से लेके 151 तक प्रोविज़न है, तो ऐसे ये वाली नंबरिंग तो कम से कम याद रखा करिए। तो इससे क्या होगा कि कभी कुछ ऐसे आर्टिकल्स जैसे डायरेक्टली पूछे जाएंगे तो आप एक कंडीशन में होंगे कि हाँ उस पार्ट में क्या है, तो उससे आप एक बार गेस कर सकते हैं। अगला देखें कि गैट्स का फुल फॉर्म क्या है ना, GATS। तो बेसिकली ये हमारा कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशन था एक, है ना, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। ठीक, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को सशस्त्र बलों, पैरा सैन्य बलों और पुलिस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है? ठीक है, तो यहाँ पे ये सिक्योरिटी फोर्सेस जो हमारी हैं, आर्म्ड फोर्सेस या फिर पुलिस फोर्सेस, ठीक है, तो कुछ कंडीशंस में इनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको रेस्ट्रिक्ट करने का प्रोविज़न जो दिया हुआ है अनुच्छेद 33 में है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान अमार सुनार बांग्ला गीत किसने लिखा था? ठीक है, तो यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ये जो हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ 1905 में, तो उसके बाद जो है यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन के दौरान इसको लिखा गया। बाद में यही गीत जो है बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी बना है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला देखें कि इन ऑक्टल नंबर सिस्टम द डिजिट्स जो है रेंज फ्रॉम। ठीक, तो कंप्यूटर के टर्म्स में हम देख रहे हैं, तो जैसे हमारी संख्याएं होती हैं वहाँ पे बाइनरी, फिर ऑक्टल, है ना, तो अगर हम देखें ऑक्टल संख्या प्रणाली में, तो हमारे जो अंक होते हैं वो 0 से लेके 7 तक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? ठीक है, तो यहाँ पे अर्बन बॉडीज़ की बात हो रही है, तो इनकी संख्या है टोटल 915, है ना, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, हीरे, सोने और प्लैटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा महाद्वीप है? ठीक है, तो कॉन्टिनेंट की हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम देखेंगे तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हमारे जैसे इन तीनों चीज़ों के हो जाता है अफ्रीका। ठीक, यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। जैसे देखा होगा आपने कि गोल्ड वगैरह की माइंस साउथ अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इस तरीके से ये मिनरल्स जो ये वाले हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं अफ्रीका में। अगला देखें, किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी कौन होता है? ठीक है, तो जैसे कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जो लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, तो ओवरऑल जो उसका ऑफिसर इंचार्ज होता है, चीफ ऑफिसर इंचार्ज, ठीक है, तो जो डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा वो होता है। ठीक, बी करेक्ट हो जाएगा।
2014 में ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं यहाँ उनके नाम लिखे हुए हैं। तो इन राष्ट्रों द्वारा शुरू किया गया बैंक कौन सा है, ठीक है। तो एक बैंक इस्टेब्लिश किया गया इनके द्वारा, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, 2014 में। तो जो है सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भारतीय राज्य में एक विधान परिषद के सृजन या समापन से संबंधित है, ठीक है। तो जैसे देखेंगे कि अभी पिछले वर्ष वेस्ट बंगाल में जो है क्रिएशन की बात हो रही थी लेजिस्लेटिव काउंसिल की, और वहीं आंध्र प्रदेश के रीजन में देखेंगे तो वो अबॉलिश करना चाहते थे, ठीक है। तो ये सब प्रोविज़न अगर हम देखेंगे तो ये अनुच्छेद 169 में हमें मिलता है, ठीक है, संविधान के भाग 6 के अंदर। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा हमारा बिल्कुल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी की हम बात करें, चूंकि डेटा अभी हम पुराना वाला ही फॉलो कर रहे हैं, नया आया नहीं हमारे पास, तो इसमें जो है हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी थी 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है भारत सरकार के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। तो एक सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन बनाया गया था 2005 में, ठीक है। तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसमें जो भी चेंजेस या और सुधार क्या हो सकते हैं इस पर रिपोर्ट दी थी। तो इसके चेयरमैन थे वीरप्पा मोइली, है ना, बी करेक्ट हो जाएगा। भारत निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार निम्न में से किसके पास है, ठीक। तो जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, है ना, तो इनको अपॉइंटमेंट एज वेल एज रिमूवल की जो पावर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग समाप्त करना है, ठीक है। तो जो हमारी HFCs हैं, है ना, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, तो जैसे फ्रिज के जो गैसेस भरी जाती हैं उनमें इसका यूज़ होता है। तो ये सब सब्सटेंसेस जो हैं हमारे ओजोन लेयर जो है उसके डिप्लीशन में काफ़ी योगदान दे रहे थे, है ना, उसका हरास कर रहे थे। तो इन सब चीज़ों को धीरे धीरे फेज आउट करने के रूप में यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है आया था 1987 में, ठीक। तो इसमें से जो है सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द का उपयोग क्रिकेट में नहीं किया जाता है, ठीक है। तो क्रिकेट का जो खेल होता है तो यहाँ पे देखेंगे तो फील्डिंग के जो प्लेयर्स होते हैं उनसे संबंधित यहाँ पे टर्म्स लिखे हुए हैं। तो स्क्वायर लेग का खिलाड़ी होता है, फाइन लेग होता है, गली होता है, मिड लेग जैसा कुछ नहीं होता है। निम्न में से किस रोग को आमतौर पर मस्तिष्क ज्वर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ब्रेन फीवर के नाम से जानते हैं हम इंसेफेलाइटिस को, यानी कि मस्तिष्क कोप। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालयों को याचिका यानी कि रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो जो रिट्स इशू होती है हमारी, सुप्रीम कोर्ट करता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, हाई कोर्ट करते हैं 226 के अंतर्गत, जो हमारी टोटल 5 रिट्स हैं। इनके नाम याद रखा करिए, इसको भी पूछा जाता है आपसे। केंद्रीय मंत्रियों के लिए शपथ और प्रतिज्ञापन की विधियां भारतीय संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित हैं, ठीक है। तो जो हमारी 12 अनुसूचियां हैं उनमें अलग अलग प्रोविज़न लिखे हुए हैं। तो अगर हम बात करें ओथ एंड अफर्मेशन यूनियन मिनिस्टर्स के लिए तो ये हमारा तीसरी अनुसूची में है। अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में किस संगठन को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एस्टैब्लिशमेंट से पहले जो है ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल होती थी, है ना, ये एक हाईएस्ट अपील के लिए बॉडी होती थी। यहाँ पे इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है प्रतिस्थापित किया गया। तो ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो पंचायती राज के लिए अलग अलग समितियों ने अलग अलग सुझाव दिए, तो जिसमें से अशोक मेहता समिति, GVK राव, LM सिंघवी, है ना, ये सब संबंधित रहे। N नारायण मूर्ति कमेटी जो है ये संबंधित थी हमारा जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है उससे, ठीक है। सेबी ने इसका गठन किया था और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है 2003 में दी थी। इसको भी ध्यान रखें, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने के लिए निर्देश देता है, ठीक है। तो जो हमारा DPSP पार्ट 4 है उसके अंतर्गत अनुच्छेद 48 में ये प्रावधान मिलेंगे आपको। रियल इस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 के तहत परिभाषित अचल संपत्ति शब्द में क्या समाविष्ट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्ट आया था जो हमारा, जैसे देखते होंगे कि जो मल्टी स्टोरी या इस तरीके के कंस्ट्रक्शंस वगैरह होते हैं
तो ये पूरा रियल इस्टेट का हमारा एक बिज़नेस है। तो पहले अनरेगुलेटेड होता था, बाद में इसको रेरा एक्ट एक लाया गया है, रियल इस्टेट रेगुलेशन एक्ट, है ना, 2016 में। तो उसके अंतर्गत इन चीज़ों को रेगुलेट किया गया और उसी में जो है अचल संपत्ति शब्द में परिभाषित किया गया है जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। ये तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि जो सीबीआई है, तो इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी, ठीक है। तो ये 1963 में। अगला देखिए, वाष्पीकरण के फलस्वरूप क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे जो एनवायरनमेंट में हम देखेंगे वाटर वेपर है, मॉइस्चर है, तो इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो जो है पानी की इस अनुपस्थिति में फिर यहाँ पे जो एक शीतलन या फिर कूलिंग की कंडीशन बनेगी, ठीक। तो सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला देखिए, 1947 में न्यायिक सक्रियतावाद शब्द किसने गढ़ा था, ठीक है। जुडिशियल एक्टिविज्म एक वर्ड जो यूज़ होता है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अंतर्गत, तो ये वर्ड यहाँ पे कॉइन किया था आर्थर श्लेसिंगर ने, ठीक है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि पुर्तगीज़ भारत में किस वर्ष में आए थे, पुर्तगाली लोग, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ कोस्ट ऑफ कालीकट पे जो है 1498 में आगमन हुआ इनका, और सबसे फर्स्ट यूरोपियन ये रहे जो भारत में आए। अगला है कि वर्तमान में 2021 तक की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से पूछा जा रहा है, तो जो हमारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, तो उसमें कितनी अनुसूचियां हैं। तो हमारा जो ऑनलाइन सर्विसेज है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं उनसे संबंधित इसमें प्रावधान हमारे आईटी एक्ट में है, और इसमें कुल टोटल जो है 2 अनुसूचियाँ हैं। अगला है, जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्न में से क्या अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, ठीक। तो जैसे मान लीजिए कोई गैसियस मीडियम है, कोई सॉलिड मीडियम है, तो अगर कोई हमारा साउंड वेव ट्रैवल करेगी तो इस मीडियम से इस मीडियम में जाएगी, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो नहीं चेंज होगी, मतलब आवृत्ति, है ना, आवृत्ति सेम रहेगी। बाकी ये चीज़ें जो हैं ये परिवर्तित होंगी डिपेंडिंग अपॉन द सब्सटेंस की वो किस माध्यम में जा रही है। अगला देखें, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के पुनः समायोजन और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में उसके विभाजन के लिए प्रावधान प्रदान करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जैसे इलेक्शंस होते हैं, तो जैसे लोकसभा आम चुनाव है तो लोकसभा इलेक्शंस, फिर स्टेट के इलेक्शंस हैं तो जैसे लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के इलेक्शन होते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ किस इलेक्शन के लिए कितनी होंगी, ठीक है, या किस संख्या के आधार पर होंगी, तो ऐसी जो प्रावधान के साथ अनुच्छेद हमारे मिलते हैं वो इधर देखेंगे तो 82 और 170 में मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये यूनियन के लिए हो जाता है, ये स्टेट के लिए। भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं, ठीक है। तो जितनी भी हमारी आर्म फोर्सेस हैं, है ना, आर्मी, फिर नेवी, एयरफोर्स, ठीक है, तो इनके चीफ्स तो होते ही हैं, साथ के साथ जो इनके सुप्रीम कमांडर जिनको माना जाता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक। बातचीत में 2 व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न ध्वनि का डेसिबल स्तर क्या होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 2 पर्सन है, ए और बी, ठीक। तो आपस में वो जो बात कर रहे हैं, तो जो साउंड उत्पन्न होगा उनके एक सामान्य बातचीत में, ठीक है, तो वो लगभग 30 डेसिबल तक होता है, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे जो साउंड को मेज़र करने की यूनिट भी होती है, इसको भी डेसिबल से नापते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो सी इसमें से करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि संगीत समारोहों के लिए बनाए गए हॉल की दीवार जो है कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई सिनेमा हॉल है या कोई म्यूज़िक के लिए कोई हॉल बना हुआ है, तो उसकी जो दीवारें होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि वो साउंड को अब्जॉर्व कर सकें, ठीक है। तो ऐसे प्रयोजन के लिए उन दीवारों को थोड़ा, है ना, जो खुरदुरा बनाया जाता है, ठीक, ताकि जो है साउंड गूंजे नहीं, ठीक। तो इसमें से डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किसका आविष्कार विलियम रॉन्टेंजन ने किया था, ठीक है। तो जो एक्सरे मशीन आप देखते हैं, इसका आविष्कार यहाँ पे विलियम रॉन्टेंजन के द्वारा किया गया है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं, ठीक है। तो जैसे न्यूटन के नियम आप पढ़ते होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ पे अगर हम पहले गति के नियम की बात करें तो ये होता है जड़ता का नियम, है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसमें यही प्रावधान है ना कि जैसे कि मान लीजिए कोई बॉडी है ना, तो वो या तो रेस्ट में रहेगी या अगर वो मोशन कर रही है तो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ एक स्ट्रेट लाइन में जो है गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता, ठीक है।
तो वो इन स्थितियों में रहेगी। इसी को जड़ता का नियम कहा गया है। तो इसमें से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। नमस्कार, जय हिंद।